आता है सैटेलाइट डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर एजुकेशन पर्पस के लिए कौन सा सैटेलाइट डेडिकेट किया गया था। आपको जैसे कुछ चैनल देखने को मिलता है ना, कभी कभी हम लोग का ये DD1 ये सब में देखिएगा, उसमें कुछ आप लोग का NPTEL करके नहीं तो और कुछ दूसरा दूसरा रहता है, जिसमें कोई IITs या कोई स्कूल का अच्छे अच्छे टीचर उसमें पढ़ाया करते हैं, पर कोई देखता नहीं है, वो अलग बात है। पर ये उसके लिए सेटेलाइट दिया था। उस सेटेलाइट का नाम क्या था? एडुसेट। एडुसेट ये पूरा नाम नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा गया है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? एडुसेट जो था वो एडुसेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? सी सेट 3, ठीक है। सी सेट 3 को ही बोला जाता है एडुसेट। मैं इसको क्वेश्चन दिखा दूँ किसमें पूछा गया था। जैसे कि ये आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं आप लोग? ये देख सकते हैं ना कि लिखा हुआ है विच वाज दी फास्ट। ये फास्ट है, ठीक है, एजुकेशन सैटेलाइट में, ठीक है। फास्ट डेडिकेटेड एजुकेशनल सैटेलाइट प्रोवाइडिंग दी कंट्री विथ सैटेलाइट बेस्ड टू वे कम्युनिकेशन टू द क्लासरूम फॉर डिलीवरिंग एजुकेशनल मटेरियल के बारे में इसमें जानकारी दिया जाता है। कौन सा सैटेलाइट था आपका? G-SAT, देखा ना, G-SAT है, G-SAT 3, याद रखना, G-SAT 3। ये बाकी सब कल्पना और ये आपका सेट एड और आपका INS-3C, इसके बारे में बोलने जा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप लोग ये देख लीजिए, जो हम लोग का ह्यूमन द्वारा ऐसा सैटेलाइट जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, वो कौन सा है आपका? एग्जांपल है INS-SAT और एडुसेट, ठीक है। मैं एक एक के बारे में बताऊंगा, INS-SAT क्या है, एडुसेट क्या है। जैसे कि इधर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है? G-SAT 3 ऑल्सो नोन एज एडुसेट। यही मैंने बोला था कि G-SAT 3 का नाम क्या है? एडुसेट। तो एग्जाम में आपको G-SAT 3 देखने को मिलेगा, एडुसेट देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 2004 में लॉन्च किया गया था इसरो द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ आप लोग को जानना है, ये एडुकेशन के लिए दिया गया था। और फिर आपका कल्पना 1 के बारे में जानना है, ज़रूरी है, पूछा जाता है। द फर्स्ट इन दिस सीरीज ऑफ एक्सक्लूसिव मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट बिल्ड बाय इसरो, ठीक है, टू स्टडी दी वेदर कंडीशन। ये ऐसा सैटेलाइट था जिसपे कल्पना किस लिए बनाया गया था? कल्पना इसलिए बनाया गया था ताकि वेदर का खबर जानकारी के लिए बनाया गया था, ठीक है। वेदर का खबर से आप लोग क्या जान सकते हैं, ठीक है। वेदर का खबर से क्या जान सकते हैं? किस दिन बारिश होगा, किस दिन आपका तूफान आने वाला है, किस दिन आपका ज़्यादा धूप और ज़्यादा ठंडा, ये सब आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये इसलिए सैटेलाइट ये लाया गया था। भाई कुछ आप लोग को जानकारी कौन सा सैटेलाइट से मिलेगा? कल्पना 1 ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट से रिलेटेड है। तो ये एग्जाम में पूछा आता है, पहला इंडिया का मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट कौन सा है? वो कल्पना 1 है, ठीक है। तो कुछ आप लोग को ये सब जानना, आइडिया होना बहुत ज़रूरी है सैटेलाइट के बारे में, क्योंकि मैं जितना अभी तक देखा हूँ तो पूछ लिया जाता है फास्ट इन इंडिया में, ठीक है। और कोई अनकॉमन आप लोग को पकड़ाने के लिए यहाँ से कभी क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए आप लोग को INS से जो देखने को मिलता है, ठीक है, INS का पार्ट है वो है आपका 2B, ठीक है, 2B ये सब को देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। और INS 3 सीरीज़ के अंदर, जैसे कि लिखा है ना, INS 3 सीरीज़ के अंदर आप लोगों को ऐसा पार्ट देखने को मिलता है। कौन सा? एक तो आपका 3B देखने को मिलता है, आपको 3C देखने को मिलता है, ये सब, और आपका 2C, ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये जो सेटेलाइट है वो किस लिए बनाया गया था? INS-SAT ये आपका बनाया गया था फॉर कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये बनाया गया था, ठीक है। तो पूछा जाता है INS इंडिया का पहला सुनो ठीक से सुनो, इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट कौन सा था? तो वो INS-SAT था। कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा था? INS-SAT, ठीक है। INS-SAT का वो पार्ट 2 पार्ट 3 ये सब लॉन्च हुआ था। सबसे पहले तो ये लॉन्च हुआ था INS-3B, ठीक है। फर्स्ट सैटेलाइट INS-3B और लॉन्च, एंड 3C ये सब आपको देखने को मिलेगा। 3C उसके बाद उसका आर्गूमेंट के लिए, मतलब उसे थोड़ा चेंज करने के लिए, उसके बाद उसको लॉन्च किया गया था। तो ये कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। फास्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मैंने थोड़ा आगे क्या बोला था? कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ये सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए। कम्युनिकेशन के लिए पहला इंडिया का सैटेलाइट कौन सा था? आपका एप्पल, ठीक है। एप्पल का फुल फॉर्म क्या था? जैसे देख सकते हैं एप्पल का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए क्या है ये? अरिनी पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ठीक है।
अरेनी पैसेंजर पेलोड एक्सप्रेस, ये पूछा था कभी कभी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोग ये याद रखना है। ये कम्युनिकेशन के लिए था, ब्रॉडकास्टिंग के लिए नहीं। ब्रॉडकास्टिंग के लिए कौन सा था, वो INS सेट था। तो ये कुछ आपको जानना है जो चीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका रोहिणी, रोहिणी भी जानना पड़ता है। रोहिणी जो है ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, ठीक है, इंडिया का, ये जानना है, ठीक है। रोहिणी RS-1 जो इंडिया द्वारा पहले इंडिजीनियस सैटेलाइट था, लॉन्च किया गया था इंडिया द्वारा। आर्यभट्टा, आर्यभट्टा इंडिया का सैटेलाइट जो था, जो कि आपको दूसरे जगह से लॉन्च किया गया था, ठीक है। लॉन्च ये आप देख सकते हो, शायद ये रशिया है, रशिया का था, ठीक है। 1975, ये कोई भी पूछा था, ठीक है, पहला लॉन्च कब था। ज़्यादातर आपको इमरजेंसी ये सब के समय हुआ है। फिर आपका मॉम, ठीक है, मॉम क्या है, मार्स ऑर्बिटिंग मिशन, ठीक है। ये आपका जो था, ये आपका मार्स के लिए छोड़ा गया था, और इसको नाम क्या दिया था, मंगलयान इन इंडिया, ठीक है। ये पहला इंडिया का पहला ऑर्बिटर मिशन था, जो कि 2013 में छोड़ा गया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट, फिर ये सब। रोहिणी, रोहिणी क्या था, मैंने जैसे बोला था, रोहिणी क्या था, बोलो याद करेंगे। रोहिणी ये एक इंडिजीनियस सैटेलाइट था जो लॉन्च किया गया था इंडिया द्वारा, ठीक है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट अपेल है, और एक आपका कम्युनिकेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग दोनों एक साथ, वो कौन था, INS सेट, ठीक है। आपको ये सैटेलाइट का भी नाम जानना है, IRS, ये क्या था, इंडियन रिमोट सेंसिंग प्रोग्राम के अंडर आता था ये सैटेलाइट, जो रिमोट में होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ रिसोर्स मैनेजमेंट, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इसके अंदर ये सब लाया गया था, ठीक है। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। और आपका मैं बोल दूँ, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये कुछ सैटेलाइट INS सेट और जी सेट का कुछ सीरीज़ है, वो सब भी यूज़ किया गया। आपका मैंने बोला था ना, जी सेट जो GSAT 3 था, वो एडू सेट करके बुलाया था, क्योंकि एडुकेशन के लिए वो अब डेडिकेटेड था, ठीक है। तो जिससे का कुछ ऐसा ही था जो ब्रॉडकास्टिंग ये सब के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए और मेट्रोलॉजिकल के लिए यूज़ किया गया था। तो आपको कुछ ध्यान रखना। और सिर्फ कम्युनिकेशन वर्ड था, वो अपेल था पहला इंडिया का। था डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी कौन था, डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ, ठीक है। मतलब रकम का वेवलेंथ होगा स्पेस में। ऑब्जर्वेटरी के लिए कौन सा ये भेजा गया था, आपका एस्ट्रोसेट, ठीक है, एस्ट्रोसेट भेजा गया था। जैसे कि मैंने एस्ट्रोसेट कहा था, एस्ट्रोसेट क्या है आपका, मल्टी वेवलेंथ, ठीक है, मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये जो था, ये किस लिए मतलब छोड़ा गया था, ये आपका एंड्यूवर फॉर ए मोर डिटेल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर यूनिवर्स, मतलब हम लोग का यूनिवर्स का ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए ये वाला सैटेलाइट। तो एक चीज़ मैं बोल दूँ, एंड्यूवर का मतलब क्या है, ठीक है, टू ट्राई हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब कठिन परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस के बारे में हमको पता होना चाहिए। एंड्यूवर इसलिए बताया क्योंकि सिनोनिम में देखने को मिलेगा। जैसे कि आप लोग ये देख सकते हैं ना, ये आपका RR में पूछा गया, जो भी इसमें है ना सब पूछा गया है, सब के सब पूछे गए हैं। तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ आप लोग का RRB यहाँ तक कि आपका NTPC में पूरा पूछा गया है ये सब, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लोग नहीं जानेंगे तो नहीं होगा। जैसे RRB में पूछा गया, देखा ना। तो मैं जो बोलता हूँ, कम से कम आप लोग कोशिश कीजिए सब के सब याद करने के लिए। समय चाहिए होगा, पर समय के साथ टाइम भी देना ज़रूरी है। कोई चीज़ पेड़ एक दिन में फल नहीं देता, आपको पता है, तो समय देना पड़ेगा। तो ये भी जान सकते हो, इंडिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट कौन सा था, ये आपका रुक्मणी, ठीक है, रुक्मणी, जिसको अभी कभी कभी एग्जाम में GSAT-7 दिया जाएगा, रुक्मणी नहीं दिया जाएगा। तो ये भी नाम याद रखना, GSAT-7 है, ठीक है। ये डेवलप किसके लिए किया गया था, प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विस टू द इंडियन नेवी, ठीक है, ये आपका उसका गोल था। तो ये देख सकते हैं, ये NTPC में पूछा गया था, फास्ट इंडियन मिलिट्री सैटेलाइट कौन सा था। ये सब आप लोग के लिए जानना जरूरी हो जाता है। जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पता होना चाहिए पहले मिलिट्री सैटेलाइट कौन सा है। देख सकते हैं इधर में रुक्मणी नहीं दिया है, तो आपको पता होना चाहिए GSAT-7 है, ठीक है, GSAT-7 देख सकते हैं। NTPC में ऐसे पूछा गया है, तो आप लोग को एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इधर से आपको कन्फ्यूजन करेगा। ऐसे इतना GSAT-7 जिसका और एक नाम क्या है, IN इनसेट 4F, ठीक है। मैंने इनसेट बोला था, इनसेट सीरीज़ है एक, ठीक है, उसमें आपका B है, C है, D है, वो सब आपको जानना है, ठीक है। ये आप देख सकते क्या, इनसेट 4F, ये क्या मिलिट्री कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया गया था। ये छोड़ा कहाँ से गया था, फ्रांस का गोयना से, ठीक है, गोयना फ्रॉम एरियन 5
ECA रॉकेट, ठीक है, ये रॉकेट का नाम है, ठीक है, एरिनी 5 ECA रॉकेट, जो फ्रांस का ये रॉकेट का नाम होता है, ठीक है। तो आप लोग को जो रॉकेट का नाम सीखना है वो GSAT ये सब से ध्यान से सीखना है, क्योंकि एग्जामिनर चाहता है आप लोग इसमें खो जाए, आंसर ना दे पाए। कॉमन नाम सबको पता रहता है। और ये पूछा जाता है वाज द फास्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय द इंडियन मेड। मैंने बोला था इंडियन मेड पहला मिसाइल कौन सा है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, जब मैं ये सब पढ़ा था, रोहिणी जब पढ़ा रहा था, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर जैसे कि मैंने बोल दिया है कि रोहिणी है, ठीक है। तो रोहिणी इज़ द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो रोहिणी के बारे में पढ़ लेते हैं। रोहिणी जो है ये इंडियन मेड है, मतलब इंडिया के अंदर बनाया गया था। और इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, इसको SLV-3, ठीक है। ये बात याद रखना है, ये पूछा जाता है कि इंडिया का इंडिजीनियस लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, इंडिया का इंडिजीनियस लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा है, तो वो SLV। और ये तो SLV-3 है ना, उसका स्टेज बाय स्टेज SLV-1 है, SLV-2 है, SLV-3 है, तो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 3 है ये, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल वाज ये SLV-3 था, ठीक है। मतलब इसके द्वारा ही, मतलब 1 बनाया, 1 भी फेल हो गया, 2 भी बनाया, 2 भी फेल हो गया, 3 में जाकर उन लोग को पहला मतलब सक्सेसफुल मिला, जिसके कारण इसको दिया गया फर्स्ट मतलब सक्सेसफुल इंडिजिनस लॉन्चिंग व्हीकल। अगर बोलेगा लॉन्चिंग व्हीकल समझ में आ रहा है ना, जब इसरो जब छोड़ता है कोई लॉन्चर तो वो कौन सा यूज़ करता है, जैसे जियो सिंक्रोनस होता है, और एक आपका होता है SLPVR, ठीक है। ये 2-3 व्हीकल का नाम आपको जरूर सुनने को मिलता है, मैं आपको बता देता हूँ, रुकिए अच्छे से। देखिए इसरो का 2 होता है, एक होता है PSLV, ठीक है। PSLV होता है पोलर सिंक्रोनस लेवल व्हीकल, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सिंक्रोनस पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, मैं बार बार गलत बोल दे रहा हूँ, ये जैसे नाम दे सकते हो, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। और आपका होता है जियो सिंक्रोनस, जिसका नाम है GSLV, ठीक है, GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ठीक है। तो ये नाम इधर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ आप लोग जान सकते हैं। अभी रिसेंटली एक मतलब हुआ था, करंट अफेयर्स में था कि चंद्रयान जो 3 है उसको कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल दे छोड़ा गया। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, चंद्रयान 3 को छोड़ने के लिए कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ किया, आपका LVM, ठीक है, LVM फ्रॉम SDSC सार, मतलब इसके अंदर से ये वाला निकाला गया, कौन सा LVM-3, ये वाला पूछा जाएगा आपका LVM-3। वो कहाँ से छोड़ा गया, ये लॉन्चिंग व्हीकल था, ठीक है, लॉन्चिंग व्हीकल ये कहाँ से छोड़ा गया, श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। तो कुछ आपको लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग के जानना जरूरी है, ठीक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट है जो जानना जरूरी है। मेन चीज़ यहाँ से आप लोग को 2-3 चीज़ आपको ज़रूर याद करके जाना है। एक तो इंडिया का पहला मेड सैटेलाइट कौन सा है वो आपको याद करके जाना है, रोहिणी है, ठीक है। और अपेल जो था इंडिया का, बोले क्या था अपेल, इंडिया का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। और अगर बोलेगा कम्युनिकेशन साथ ब्रॉडकास्टिंग, वो कौन सा था, INSSat था। INSSat का वो नंबर आप लोग एक बार वीडियो को बाद में जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ में INSSat और ब्रॉडकास्टिंग और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता था। तो 2-3 चीज़ आप लोग को इस वीडियो में से पूरा जान के रखना है सैटेलाइट के बारे में, ठीक है। देखिए देख सकते हैं ना, आर्यभट्ट कहाँ से छोड़ा गया था, आपका वोल्गोग्राड लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि रशिया में स्थित था, ठीक है। और इसका डेट इंपॉर्टेंट होता है 1975। रोहिणी भी इंपॉर्टेंट होता है डेट, ठीक है, 1980। और ये ऐसा था जो इंडिया से पहली बार छोड़ा गया था, सार सेंटर, ठीक है। मैंने बोला था ना, जब मैं चंद्रयान का मैं बोल रहा था चंद्रयान कौन सा व्हीकल से लॉन्च हुआ, तो आपको शायद मैंने LVM बोला था, 3 बोला था, उसके साथ मैं बोला था सार, ठीक है, सार में बोला था, आपको लगने से वो वीडियो देख लीजिएगा। भास्कर भी सैटेलाइट आपका रशिया से छोड़ा गया था, ठीक है। और INSSat ये आपका फ्लोरिडा से छोड़ा गया था, ठीक है। INSSat ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए होता था, कम्युनिकेशन और ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और मिलिट्री के लिए भी होता था, ऐसा बात नहीं, एजुकेशन के लिए भी होता था। उसका GSAT ये सब आपको नंबरिंग याद रखना है, वहाँ से वो पूछा जाएगा।